हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 35 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 35 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पुलिस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये देखिए अर्थ की दृष्टि से इच्छावाचक वाक्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो 8 भेद होते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर्तृवाच्य दिया गया है तो यहाँ पर देखिए जब भी क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है वहां पर होता है कर्तृवाच्य होता है। जब क्रिया कर्म के अनुसार लगती है तो कर्मवाच्य होता है। और जब क्रिया भाव के अनुसार लगाई जाती है तो वहां पर होता है भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर कि कर्तृवाच्य जहाँ पर क्रिया आपकी कर्ता के अनुसार लगी हो। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया गया है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तो ये देखिए हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, ल और स का उच्चारण उच्चारण किस स्थान से होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ल और स दिया गया है। ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि कवि खाली स्थान ने संस्कृत में रामायण की रचना की। देखिए आदि कवि के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। और वाल्मीकि आपका यहाँ पे कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन ए में वाल्मीकि लिखा गया है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्वरों का उच्चारण। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो स्वरों का उच्चारण होता है यह बिना किसी की सहायता से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर, इसके बाद देखिए खाली स्थान है हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, भाग गया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 9 2 11। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सूर्य दिया गया, सूर्य का देखिए पर्यायवाची आपका यहाँ पर होता है सूरज होता है, दिवाकर होता है, रवि होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर होता है। सुधाकर नहीं होता। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अमृत दिया गया, अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पे विष हो जाएगा। और विष देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। श्री रामचरितमानस दिया गया, श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, इनके बीच में देखेंगे योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे योजक चिन्ह इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह योजक चिन्ह है। तो सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है,
और अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। और आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको देखिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। समुद्र का पर्यायवाची दिया गया है, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 3 हो जाएगा। संधि के 3 भेद हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर कि प्रति हो जाएगा, प्रति उपसर्ग, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कारज किस प्रकार का शब्द है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो कारज शब्द है यह अर्ध तत्सम है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लड़का कौन सी संज्ञा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो लड़का शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर ध्यान देंगे दिया गया है प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो अधिसूचना होती है ये सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सरल शब्द का देखिए जो विलोम शब्द है कुटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है, वक्र भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं होगा? निरर्थक शब्द नहीं होगा सरल का विलोम, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 प्रकार में देखिए है आपका यहाँ पे साधारण या सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 में लिखा जाता है। देखिए जो संक्षेपण होता है वह मूल पाठ से 1/3 में लिखा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संबंध बोधक अव्यय दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कि मैं काम के पीछे आया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभाशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि शुद्ध वाक्य बताएं। तो 4 यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कि अरब के 10 यात्री भारत आए। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पूछा गया है।
पुल्लिंग में देखिए आपका हो जाएगा संकल्प शब्द। संकल्प शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जस्वी शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण का प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला देखिए जो अंश है इसका यहाँ पे अर्थ होता है हिस्सा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे हिस्सा हो जाएगा, और दूसरा अंश का अर्थ होता है कंधा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिस्सा और कंधा। गोदान का लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। बुंदेली का क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, देखिए जो बुंदेली है ये देखिए आपका यहाँ पे झांसी जालौन दतिया में बोली जाती है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यह क्या है आपका संकेतवाचक वाक्य, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आपसे देखिए प्रश्न किया गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।